तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वीट फैमिली पे। और आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, क्योंकि मैं जो हूँ शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से मैंने नहीं किया था। और मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे पति ने दे दिया है धोखा। जी हाँ दोस्तों, मेरे अपने पति ने मुझे दिया है धोखा। और इतना बड़ा धोखा कि बस क्या ही बताऊं, कि मेरे अरमानों पे जो है उन्होंने पानी नहीं बल्कि मेरे अरमानों को उन्होंने नाली में बहा दिया है। जी हाँ, उन्होंने मेरे अरमानों को जो है वो नाली में बहा दिया। तो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जी, मेरे अरमान जो है वो नाली में बह चुके हैं। तो जी मैं ऐसा सोच रही थी कि आज शायद वो नहीं आएंगे और वो जो है गांव जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका अभी अभी फोन आया और उन्होंने कहा है कि वो जो है गांव नहीं जा रहे हैं, वो यहीं आएंगे। तो जी मेरे अरमानों को फिर तो क्या कहते हैं, उन्होंने पानी फेर दिया है। क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि 4 दिन तक तो मैं वैसी बीमार रही और फिर उसके बाद में करवा चौथ का व्रत आ गया, फिर मुझे थकान चढ़ गई क्योंकि एक दिन में मैंने इतना काम किया। और फिर लगातार 2 दिन मार्केट गए तो मैं थक गई, फिर जैसी मार्केट खत्म हुआ तो फिर अहोई आ गई। कल भी मेरा पूरा दिन का फास्ट था, पूरे दिन का काम था। तो आज मैं ऐसा सोच रही थी कि आज मैंने कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करूंगी। आज मैं पूरे दिन जो वो है मटर गश्ती करूंगी और आराम करूंगी और टीवी देखूंगी, और मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका अभी अभी फोन आया और टाइम हो रहा है 4:15। तो उनका फोन आया है और उन्होंने कहा कि मैं गांव नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगा। तो अब जो है मुझे करने पड़ेंगे अपने सारे काम। कपड़े भी मैं शाम को अब भिगो देती तो क्या कहते हैं सुबह में धोती, क्योंकि अब जो है शाम को ठंड होने लगी है। तो अब ठंडी में जो है मैं कपड़े सुबह में ही धोती हूँ, शाम को नहीं धोती हूँ। क्योंकि शाम को फिर ठंड हो जाती है इस वजह से। तो अब मुझे उनका एक जोड़ी कपड़ा भी धो के डालना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन से कपड़े धुले नहीं थे और फिर लगातार ये दो दो दिन मार्केट में निकल गया, 2 दिन त्योहार में निकल गए। उससे पहले के भी 4 दिन के पहले कपड़े पड़े हुए हैं। तो जो कि मैं कल धोती। लेकिन अब मुझे उनका जो है एक जोड़ी पैंट शर्ट तो मुझे धो के डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये क्या पहन के जाएंगे। और अब मुझे खाने की भी सोचनी पड़ेगी, खाना भी मुझे बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे और बाबू के लिए तो इनफ था, कल जो कचौड़ी बनाई थी उसका कूट रखा हुआ था, तो मेरे और बाबू के लिए तो 4 कचौड़ी या पराठा उसी में से बन जाता। पर अब जब वो आ रहे हैं तो मुझे खाने का भी सोचना पड़ेगा। और घर तो आप देख नहीं सकते, बस क्या ही हाल हो रखा है घर का, तो क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं बस सुबह इनके जाने के बाद से मैं दोबारा सो गई और सो के फिर उठी। तो बस चाय वाय बना के और पी के बस मैं फुल क्या कहते हैं चिल के मूड में थी, और बस मैं लेटी हुई थी, फोन देख रही थी, टीवी देख रही थी। फिर मैंने हाँ अभी मैंने कुछ देर पहले ब्लॉग एडिट किया और ब्लॉग को पोस्ट किया। तो पोस्ट कर ही रही थी, बस जब ही उनका फोन आ गया तो फिर मैं उठ के बैठ गई। मैंने कि अब तो काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या कर रहे हैं हम काम। और काम करते करते फिर करते हैं थोड़ी देर में बात, तब तक के लिए। तो फ्रेंड मैं यहाँ आ गई हूँ अब साफ सफाई करने के लिए। और मैं करने लगी हूँ अब अपने रूम की सफाई, क्योंकि पूरा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। क्योंकि मैं सो के ही उठी थी दोपहर में, फिर मैं देख रही थी टीवी, और फिर जब अचानक से इनका फोन आया तो मुझे करनी पड़ गई साफ सफाई, वरना मैं कुछ भी नहीं करती। और अब मैं लगा रही हूँ अपना बिस्तर ढंग से। बाकी जो मैंने मार्केट का सामान दिखाया था वो सारा जो है मैंने वो सेट करके रख दिया है, जो जिसकी जगह थी। तो मैं सोच रही थी कि बस आज का रेस्ट कर लूंगी और फिर क्या कहते हैं वैसे भी शुरू करनी है हमें दिवाली की साफ सफाई। तो एक दिन का अगर रेस्ट मिल जाता तो यह साफ सफाई के लिए थोड़ी सी हिम्मत बन जाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दिवाली की साफ सफाई तो करनी ही है, लेकिन रेस्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन जो है घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, अब जब वो आ ही रहे हैं तो फिर चलिए अभी करते हैं साफ सफाई।
और आप देखिए कैसे होती है हमारी फटाफट की साफ सफाई। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारे पूरे कमरे की हो गई है साफ सफाई, सब हो गया चकाचक। अब बस किचन में बस दो चार बर्तन पड़े हैं सुबह के नाश्ते के, बस वो मुझे और धोने हैं और फिर मेरा हो गया सारा काम। और फिर सोचेंगे कि अब बनाना क्या है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड बाबू ने मंगवाई हैं मीशो से ये 2 स्केच बुक, और अब देखते हैं कि इसमें बाबू क्या बनाती हैं। और पहले पर तो इन्होंने ये बनाया है, लिखा है अपना नाम और इस तरीके से बनाया है। और ये पूरी ये इस तरह से ब्लैंक होती है। और अब देखते हैं ये इस पर क्या बनाती हैं। और ये हमें पड़ी थी 85 रुपीज की 2 पड़ी। और वैसे हम ये मार्केट से लेंगे या क्या कहते हैं बुक स्टोर से लेंगे तो हमें ज्यादा सस्ती पड़ जाएंगे। और इसके साथ मिली है ये 2 स्टिक, लेकिन मीशो पे ये महंगी पड़ी है। हम क्या कहते हैं वैसे लेंगे ना बुक स्टोर से, लोकल बुक स्टोर से, तो ये हमें सस्ती पड़ जाएंगी। मीशो से हमें महंगी पड़ी है। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ बाबू से ये ले ली बुकलेट, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बुकलेट अच्छी लगी हो या मेरी लिखावट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। और ये लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने एक स्टिकर ये दिवाली का बनाया है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मंगा ली है तुरई, ये देखिए। और अब मैं बनाऊंगी तुरई की सब्जी। और मैंने यहाँ पे छील लिया है प्याज और लहसुन, और इसे जो है मैं पीसूंगी सिल पर। तो फिर मैं सिल तो मेरे पास है नहीं और लाइट भी भागी हुई है, तो मैं जाऊंगी भाभी के यहाँ और वहां से जो है सिल पर से मसाला पीस कर लेके आऊंगी। तो फिर अभी जो है लाइट भागी हुई है, तो अभी मैं तुरई और छील ले रही हूँ और फिर उसके बाद चलते हैं मसाला पीसने।
तो फ्रेंड्स, इनके पापा आ चुके हैं, उन्हें आए हुए हो गए अभी 5 मिनट, और इतनी देर में मैंने सब्जी की मसाले की तैयारी कर ली है। और वो आए तो खाना रेडी नहीं था, उन्हें लग रही है भूख, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ मूंगफली की चाट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाई मूंगफली की चाट। तो देख सकते हैं इसमें मैंने काटी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, और ये रहा नींबू, और ये अपने साथ लाए थे मूंगफली। तो अब इस मूंगफली को जो है मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें पड़ जाएगा नींबू। अभी मैं जो हूँ, ये कटोरी छोटी पड़ गई है, मैं अभी इसको दूसरी कटोरी में लेकर आती हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसमें मिला ली प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटी है मैंने, देख सकते हैं कितनी बारीक कटी हुई है। और इसमें मैंने डाल दी मूंगफली, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं काला नमक, और इसके ऊपर से आप डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार नींबू। और इस तरीके से खाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये छोटी वाली जो भूख होती है उसे मिटाने में बहुत सहायक होता है। कभी भी बच्चों को या बड़ों को अचानक से अगर भूख लगने लगे तो हम ये बना के बच्चों को दे सकते हैं। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। बच्चे अगर खाएं तो इसमें मिर्ची ना डालें, और इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि आलू की भुजिया हो गई, बेसन की भुजिया हो गई, चिप्स हो गए। तो इससे इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इसे देने जा रही हूँ इनके पापा को, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं आ गई बराबर में भाभी के यहाँ पे मसाला पीसने के लिए। और आज मैंने जो है वो मिक्सी से मसाला ना पीस के सिलबट्टे से मसाला पीस के तुरई बनाई थी। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सिलबट्टे का जो मसाला होता है ना, उससे वाकई में सब्जी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। पर अब यह है सिलबट्टा हर घर में नहीं होता, पर मैंने मंगाना है। बहुत जल्दी मैं जो हूँ सिलबट्टे पे ही मसाला पीसा करूँगी। 101 तो क्या होता है ना, उससे हेल्थ अच्छी रहती है। ये जो हाथों पे जो चर्बी चढ़ रही है ना मेरे, शायद इससे थोड़ी बहुत उतर जाए। तो इसलिए मिक्सी का यूज़ मैं ख़त्म ही करना चाह रही हूँ। बहुत जल्द मैं भी मंगाऊंगी सिलबट्टा। और बहुत सालों बाद मैंने जो है वो इससे मसाला पीसा था। बचपन में मैंने इंटर क्लास तक मसाला पीसा है। 12th क्लास तक जो है मैंने सिलबट्टे से मसाला पीसा है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मिक्सी नहीं थी। तो मैंने मसाला जो है उससे पीसा है 12th तक, और 12th के बाद जो है फिर मैंने मसाला नहीं पीसा। और ये कैमरा जो है वो मैंने बच्ची को दे रखा था, तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर बाद में मैंने उससे कही कि फ्लैश जला ले, तो फिर उसने फ्लैश जलाई है ये। और आप देख सकते हैं वाकई में क्या, मतलब जो बात है वो तो है ही कि सिलबट्टे से मसाला बहुत जल्दी ही पिस जाता है। और देखिए यहाँ पे जस्ट सेकंड ही लगे मुझे इसमें मसाला पीसने में, और बहुत अच्छा मसाला पीस का मेरा रेडी हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीस लिए हैं टमाटर, और बहुत बारीक मसाला पिस जाता है सिलबट्टे से भी। ये देखिए, और मेरा यहाँ पे मसाला जो है वो रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना बढ़िया आया। और मैंने प्याज टमाटर को एक में ही कर लिया। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मसाला पिस के मेरा रेडी हो गया। और फिर मैंने इस तरीके से सिलबट्टे पे जो बचा हुआ था मसाला था, वो भी मैंने जो है वो पानी से वो कर लिया, साफ कर लिया है, और रेडी हो गया है मेरा मसाला। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी मसाला पीसने, लेकिन देखिए यहाँ पर मिल गई बनी बनाई चाय। तो मैं पीती हूँ चाय, और आप भी पीजिए चाय, और फिर मिलते हैं घर जाके। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने घर, और अब मैं बना रही हूँ सब्जी। मसाला मैं पीस लाई। तो फ्रेंड्स, मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, उसमें डाला तेल, जीरा, और जीरा भून चुका है अच्छे से। और फिर मैंने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज टमाटर जो मैंने पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर मैंने इसमें डाल दिए, ये देखिए अच्छे से भुन रहा है प्याज। और फिर मैंने इसमें डाले हैं बेसिक मसाले, जो कि हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, और
फिर बाद में जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही। दही से जो इसका दानेदार टेस्ट आया ना, वो वाकई में बहुत अच्छा बनकर आया और बहुत अच्छा टेस्ट आया। बहुत सालों बाद मैंने जो है वो सिल के पिसे मसाले की सब्ज़ी बनाई थी और आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे से तुरई पे कोट हो चुका है। और ये जो है तुरई जो है वो बन के हमारी रेडी हो रही है। तो फ्रेंड, सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई थी और फिर मैंने बाबू को लगा दिया खाना। ये देखिए आप, इसका लास्ट टेक्सचर देखिएगा कितना बढ़िया बनकर आया है। बहुत अच्छा कलर आया था। मेरा बर्तन जो है थोड़ा हल्का हो गया तो मुझे डर था कि कहीं नीचे लग ना जाए, पर लगी नहीं थी, बहुत अच्छी से बन गई थी। और आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, ये तुरई का अपना खुद का पानी है और ये बिल्कुल तेल में ही पकी है। ये नहीं कि मैंने उसमें गिलास भर के पानी डाल दिया है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला था। और ये देखिए बिल्कुल तेल में बनी हुई है। मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि मसाला जल ना जाए। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया तुरई बनकर यहाँ पे रेडी हुई है। और फिर मैंने यहाँ बाबू को लगा दिया है खाना, सीख गई हैं रोटियाँ। तो आप भी टेस्ट कीजिए और हम भी टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है गुड मॉर्निंग और आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। और कल का जो व्लॉग था, रात का जो व्लॉग था, वो मैं एंड ही नहीं कर पाई। बाबू को खाना खिलाने के बाद मैं और बाबू के पापा बातें करने बैठ गए। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि व्लॉग को एंड भी करना है। फिर हमने खाना खाया और फिर सो गए। तो रात का ब्लॉग जो था वो मैं एंड नहीं कर पाई। तो और अब हो गई है अभी सुबह और बाबू के पापा जो हैं वो जा चुके हैं। बाबू स्कूल जा चुके हैं, बाबू तो आने वाली होंगी थोड़ी बहुत देर में। और बाबू के पापा जो है वो अभी जाएंगे, अभी गए हैं दुकान के लिए। और मैंने गर्म किया है पानी। और सुबह में जब सब चले जाते हैं तब मैं जो हूँ गर्म पानी करके पीती हूँ, क्योंकि फिर सुबह में इतनी भगदड़ी होती है। बाबू की तो इतनी नहीं होती, लेकिन बाबू के पापा की बहुत ज्यादा भगदड़ी होती है। तो जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद फिर सुकून से पानी गर्म करके मैं पीती हूँ। तो वही मैं पानी गर्म कर लिया है। और चलिए, तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।